चलो अब तुम उसके ऊपर नो कांटेक्ट रूल का यूज कर रहे हो एंड ना ही तुम उसको कोई मैसेज करोगे, ना ही तुम उसको कोई कॉल करोगे। लेकिन क्या करोगे अगर वो भी तुम्हारे ऊपर यही सेम रूल अप्लाई करने लगे, वो भी तुम्हें अवॉइड करने लगे, वो भी तुम्हारे ऊपर नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करने लगे, तो क्या करोगे? आज हम उसी चीज को समझेंगे एंड उसी चीज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। एंड तुमने कोई भी गड़बड़ की तो बस यही है कि नो कांटेक्ट रूल का जो भी तुम्हें बेनिफिट होने वाला था वो तो होगा ही नहीं, एंड वहां तुम उसके सामने लाचार सी शक्ल लेके खड़े हो जाओगे कि प्लीज सॉरी गलती हो गई, अब तो आजा मेरी लाइफ में, मुझे पता है कि तू भी नो कांटेक्ट रूल यूज कर रही है एंड मैं भी कर रहा था एंड गलती हो गई, माफ कर दे। एंड वही सेम सिनेरियो फिर तुम्हारी जिंदगी भर चलता रहेगा। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें करना क्या, ये इमोशनल रिएक्शन पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले तो पैनिक फेज। जब वो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो भी तुम्हारे ऊपर नो कांटेक्ट रूल का यूज कर रहे हैं, तब तुम पैनिक के स्टेट में आ जाओगे। शी इज साइलेंट टू, माइंड ग्रोज क्रेजी। हमारा माइंड बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी होने लगता है, राइट? अजीब अजीब चीजें सोचने लगता है, यार यार उसने मुझे, मे बी उसकी लाइफ में कोई और बंदा तो नहीं आ गया ना, क्या हुआ? ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स। डिड शी मूव ऑन? क्या वो चली गई किसी और के पास? क्या वो किसी और के साथ चाय पी रही है, कॉफी पी रही है? क्या वो किसी और के साथ कुछ कर रही है? ये सारे ख्याल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। यू कीप चेकिंग फोन, डीएम, स्टोरीज। तुम अपना फोन 24 घंटे स्टार्ट रखते हो, देखने लगते हो, अरे यार उसका मैसेज तो नहीं आया ना, अरे यार उसका कॉल तो नहीं आया ना, अरे उसने कोई स्टोरी अपडेट की क्या, अरे डीएम में मे भी आया होगा, मे बी साइलेंट पे नोटिफिकेशन रह गया होगा, इसके लिए उसका सुना ही नहीं दिया। लेकिन ब्रो वो तुम्हें मैसेज कर ही नहीं रही, ना ही वो तुम्हें करना चाहती है। सो इमोशन एंड इमोशन ग्रेटर देन लॉजिक बिगिंस। ओके, तुम्हारा इमोशन तुम्हारे लॉजिक के ऊपर इतने ज्यादा हावी हो जाता है कि तुम कुछ लॉजिकली सोच ही नहीं पाते कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। एंड तुम भावनाओं में इतने बह जाते हो कि तुम फाइनली उसको कॉल करने पे मजबूर हो ही जाते हो एंड करने ही वाले हो, लेकिन उसी टाइम पे तुम मेरा ये वीडियो देख लेते हो एंड फिर नहीं करते। बस तो हमें नहीं करना है। सो व्हाट्स रियली हैपनिंग, आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? रिफ्लेक्टिंग, प्रोसेसिंग इमोशंस। वो है ना तुम्हारी, तुम जैसी हरकतें कर रहे हो ना वो तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तुम जैसे उसमें मिररिंग कर रही है, कॉपिंग योर साइलेंस। जैसे तुम उसके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो वैसे ही वो भी अब तुम्हारे साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करने लगी। क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? एंड वो करेगी अगर वो रियली में एक स्मार्ट लड़की होगी, जो कि आजकल सारी लड़कियां स्मार्ट ही है, फेमिनिस्ट एंड ऑल। सो वो भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करेगी। तुम अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एंड उसे भनक लग गई तो वो भी तुम्हारे साथ वही खेल खेलने लगेगी, तुम्हें बेसिकली टेस्ट करने लगेगी योर इमोशनल कंट्रोल। एंड तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जाते जाएंगे। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट शी इज ओवर यू। एंड ये हर बार ये मत समझ लो कि इसका मतलब यही है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, वो तुम्हें अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही है एंड वो सिंपली किसी और के साथ जाना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस तुमने जो चीज की है ना उसके साथ, वो भी तुम्हें उसका स्वाद चखाना चाहती है एंड इसीलिए वो भी तुम्हारे साथ ऐसी चीज कर रही है। नो कॉन्टेक्ट रूल। सो कंट्रोल योर इम्पल्स। सबसे पहले तो अपने इम्पल्स को, जो भी ये तुम्हें चूल मच रही है ना, जो भी ये भावनाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न होनी है ना, उस चीज को तुम्हें पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा। डोंट चेज, डोंट टेक फर्स्ट। ना ही तुम उसके पीछे भागोगे, ना ही तुम उसको पहले टेक्स्ट करोगे, नहीं करोगे। अगर तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, वो तुम्हारी लाइफ में अच्छे से आए, तो तुम उसको पहले टेक्स्ट नहीं करोगे, ना ही तुम उसको चेज करोगे। एवरी अर्ज टू टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन। जितनी तुम्हें अर्ज फील हो रही है ना, वो ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट है कि तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं होने देते। तुम्हारे सारे इंपल्सिस का टेस्ट है ये ब्रो। एंड अगर तुम इसमें फेल हो गए तो वो लड़की में भी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, लेकिन तुम्हें फिर पूरी जिंदगी गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी उसके लिए तुम्हें हमेशा गिड़गिड़ाना पड़ेगा एंड यही चीज नहीं होनी चाहिए, यही चीज हमें अवॉइड करनी है। सो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन अगर तुमने दिया, जैसे ही तुमने, अरे यार प्लीज आ जाओ अब तो लाइफ में, इतना टाइम हो गया ये बात नहीं की मैंने, अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं रियली मिस कर रहा हूँ तुम्हें, वो यादें कितनी अच्छी थी हमारी, ये सारी चीजें तुम जो भी शो करोगे ना वो तुम्हारी वीकनेस बन जाएगी। एंड जितना तुम अपने ऊपर कंट्रोल करोगे वैसे ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एंड तुम कुछ भी बीएस टॉलरेट नहीं कर रहे। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है बेसिकली। कंट्रोल व्हाट यू कैंट, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ये चीज को याद रखना कि तुम वही चीज कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, जिसके ऊपर तुम्हारा कुछ हक है। उससे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ठीक है? तो वो उसके इमोशंस या वो जो भी चीज कर रही है उसको एक्सेप्ट मत करो कि हाँ मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं इसको
गिड़गिड़ाऊंगा तो ये मेरी मान जाएगी एंड मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी, वो चीज पे मत फोकस करो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में है एंड उसी चीज पे तुम्हें फोकस करना है। एंड अगर तुम वापस चाहते हो कि वैसी, अगर ये नहीं तो कोई और लड़की तुम्हारी लाइफ में एंड कैसे नहीं आए, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कैसे टेक्स्ट के थ्रू, या तो तुम्हारे ऑफिस में आ रही है, जिम में आ रही है, कॉलेज में आ रही है, एंड कैसे तुम उसको अट्रैक्ट करोगे, कैसे तुम उसको पहली डेट पे ले जा पाओगे एंड क्या क्या चीजें करोगे वहां पे डेट पे, वो 4.5 घंटे का कोर्स बताया है मैंने इसी चीज पे। तो चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगी एंड सारी चीजें तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कैसे उस बंदी को फाइनली डेट पे लेकर जाना है एंड फिर कैसे दूसरी डेट, तीसरी डेट एंड कैसे फिर फाइनली वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। तो उस चीज पे ध्यान देना। योर साइलेंस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। जितने तुम साइलेंट हो रहे हो ना, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है एंड रियली में यही मैटर करेगा तुम साइलेंस बरकरार रख सकते हो या नहीं। साइलेंस फ्लिप्स पावर डायनामिक। तुमने नो कांटेक्ट बेसिकली स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि अट्रैक्शन फेड हो रहा था, मे बी ऐसा हो रहा था कि तुम ज्यादा नीडी बन रहे हो, ज्यादा उसको भाव दे रहे हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, इसी किस रीजन की वजह से तुमने नो कांटेक्ट स्टार्ट किया होगा। एंड ये साइलेंस की वजह से ही ये जो पावर डायनामिक शिफ्ट हो गया है ना, कि अब उसके पास ज्यादा पावर चली गई है, वो डायनामिक तभी शिफ्ट हो पाएगा जब तुम नो कांटेक्ट रूल का यूज करते हो। लेकिन अगर तुमने इसी टाइम पे तुम झुक गए तो फिर वो फ्रेम खत्म हो जाएगी एंड फिर वो नो कांटेक्ट रूल का कुछ भी फायदा होगा ही नहीं एंड हर बार तुम्हें ही फिर झुकना पड़ेगा। मेन दिक्कत यही है, देखो अगर रिलेशनशिप में मैच्योरिटी होती ना तो तुम्हें इससे सारी चीजें या जो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर तुम कमेंट करोगे कि नहीं ये सारी फालतू की बात है, हाँ है, सारी फालतू की बात है, पर मेन दिक्कत यही आती है कि तुम लोग फिर भी ऐसी चीजें करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर है, ना ही तुम्हारी वो बंदी के अंदर है एंड इसीलिए हमें ये चीज को करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर तुम रियली में एक मैच्योर पर्सन होते या तो फिर तुम्हारी बंदी मैच्योर पर्सन होती, तुम मैच्योर हो सकते हो मे बी क्योंकि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो या तो फिर तुम ये सारी चीजें देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, पर वो बंदी इतनी मैच्योर नहीं है एंड इसी वजह से तुम्हें ये सीखना पड़ रहा है, इसी वजह से तुम्हें ये करना पड़ रहा है। मैं भी इसके अगेंस्ट में ही हूं, तुम्हें ये सारी टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है अगर बंदी मैच्योर है तो। अगर है तो समझ रहे हो, अगर वो मैच्योर नहीं है तो ये यूज करना ही पड़ता है एंड यही प्रॉब्लम है। तो ऐसी लड़की लाओ जो रियली में मैच्योर हो, जिसके साथ तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत ही ना पड़े एंड तुम भी रियली में एक मैच्योर पर्सन होने चाहिए। अगर तुम नहीं होगे तो भी ये चीज करनी पड़ेगी, हाँ तो भी ये चीज करनी पड़ेगी। तो फिर काम ग्रेटर देन कंफ्यूज्ड। जितने तुम काम रहोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही ज्यादा तुम कंफ्यूज नहीं हो एंड वो उससे भी ज्यादा अगर कंफ्यूज हो तुम तो एटलीस्ट क्यूरियोसिटी होने से तो ज्यादा ही अच्छा है। क्योंकि तुम बार बार यही सोचते रहते हो यार कि वो क्या कर रही होगी, वो किसी और के साथ सो रही होगी, क्या से क्या होगा, काश वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो आएगी या नहीं आएगी। यही सारी चीज तुम जब बार बार रिपीट मोड पे सुनते जाते हो या सोचते जाते हो, तब तुम अपने आप को ही ज्यादा चोट पहुंचा रहे हो एंड तुम अपने ही इमोशंस की ज्यादा वाट लगा रहे हो। सो ओनली वर्क्स व्हेन इट्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस नॉट फियर। तो ये चीज याद रखना, नो कांटेक्ट तभी वर्क करेगा जब वो फियर की वजह से तुम नहीं करोगे। समझ रहे हो, तुम इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। अगर वो लड़की जाना चाहती है तो ठीक है चली जाए, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती तो वापस आ जाएगी नो कांटेक्ट की मदद से। लेकिन ये तुम फियर की वजह से नहीं कर रहे कि अगर नो कांटेक्ट यूज किया तो वो मेरी लाइफ में वापस आ ही जाएगी, आ ही जाएगी एंड इसी उम्मीद पे तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर ये होगा तो ये नो कांटेक्ट काम करने ही नहीं वाला, क्योंकि वो डर की वजह से तुम ये कर रहे हो एंड जब भी तुम डर की वजह से नो कांटेक्ट यूज करोगे तो वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। तो ये वो चीज करो जो प्रैक्टिकल है। स्टे अनप्रिडिक्टेबल नॉट रिएक्टिव। तो अनप्रिडिक्टेबल बनना है तुम्हें, रिएक्टिव नहीं बनना। हर बात पे रिएक्ट नहीं करने लगना है एंड वो नहीं कर रही कॉल, वो नहीं कर रही मैसेज, नहीं तुमसे मिलना चाहती, तुम्हारे सामने भी नहीं देख रही, तो भी तुम्हें रिएक्शन शो नहीं करना है, तुम्हें रिएक्टिव नहीं बनना है। सो सेल्फ रिबिल्ड फेज। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फेज पे, जिस पे तुम्हें अपने आप पे काम करना है। रिबिल्ड मोड वीक 1। सबसे पहले वीक में तुम्हें जर्नल 5 मिनट के लिए करना है। तुम जो भी ये फील कर रहे हो ना, जो भी ये इमोशंस फील कर रहे हो कि क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगी, अगर नहीं आई तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें तुम जर्नल में जब लिखोगे ना, तब तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ के बारे में एंड तब तुम्हें पता चलेगा उसका महत्व एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि रियली में वो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ला भी रही थी या तुम्हारी जिंदगी ज्यादा परेशान ही से ही गुजार रही है।
तो ये सारी चीजें तभी तुम्हें पता चलेगी जब तुम जर्नल लिखोगे, तब तुम लॉजिकली सोच पाओगे। सो जिम जाओ 30 मिनट के लिए। वीक 1 में हमें यही फोकस करना है, वीक 2 में हमें फोकस करना है नई कोई स्किल बिल्ड करने में, एंड रूटीन कंसिस्टेंसी, वही रूटीन को हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाना है। जिम 5 मिनट के लिए, एंड जर्नल, जर्नल तुम्हें करनी ही पड़ेगी ब्रदर। अगर तुम्हें लॉजिकली सोचना है तो जर्नल इज अ मस्ट। सो वीक 3 पे आ जाते हैं, मीट फ्रेंड्स, मीट क्वालिटी फ्रेंड्स एंड न्यू एनवायरनमेंट। न्यू एनवायरनमेंट पे हमें फोकस करना है, कुछ नए कैफे पे जाओ, नए रेस्टोरेंट पे जाओ, नए जिम में जाओ, वहां पे सेल्फी खींचो, एंड अपने लिए सेल्फी खींचो, किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पर्पस, अपने पर्पस को याद रखना, रिमेंबर हु यू वेर बिफोर हर, वो याद रखना कैसे तुम पर्सन थे उसको मिलने से पहले। उसको मिलने से पहले भी तुम्हारी जिंदगी चल रही थी, एंड वो अगर नहीं आएगी तो भी तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये चीज याद रखना कि वो तुम्हारी लाइफ को फुल स्टॉप नहीं लगा रही, ठीक है, तुम खुद अपनी लाइफ में फुल स्टॉप लगा रहे हो। तो बेटर है कि वो फुल स्टॉप को हटाओ एंड वहां पे कॉमा लगाओ एंड वहां से कंटिन्यू करो अपनी लाइफ को। सो स्कैरसिटी वर्क्स, व्हेन यू स्टॉप शोइंग अप शी फील्स इट। देखो अब तुम्हें ये सोशल मीडिया का जमाना है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम अगर जब भी उसको टेक्स्ट नहीं करते, कॉल नहीं करते, एंड पहले करते थे, रोज करते थे, एंड अब अचानक से नहीं करते, उसके फोटोज पे लाइक नहीं करते, उसकी स्टोरीज पे रिएक्ट नहीं करते, उसको मीम्स नहीं भेजते, रील्स नहीं भेजते, तो वो सारी चीजें वो बंदी फील कर पाती है, उसे सारी चीजें फील होती है। एंड ये सोशल मीडिया के जमाने में तो फील करवाना और भी ज्यादा ईजी है। तो जब भी तुम शो अप नहीं हो रहे, उसे हर बार फील हो रहा है, उसे हर बार दर्द हो रहा है, एंड इसी चीज को, स्कैरसिटी वाले मोड को हमें कंटिन्यू ही रखना है। योर एब्सेंस इज हार्डर देन योर प्रेजेंस। ये चीज याद रखना कि तुम अभी प्रेजेंट नहीं हो ना उसकी लाइफ में, वो उसे ज्यादा हिट कर रहा है। जब तुम उसकी लाइफ में प्रेजेंट थे, उससे ज्यादा हिट कर रहा है कि अब तुम नहीं हो, एंड वही प्रेजेंस के लिए वो फिर क्रेव करने लगती है, वो फिर तुम्हारे पीछे आने लगती है। साइलेंस इज इक्वल्स टू न्यू मिस्ट्री। जब भी तुम साइलेंट बन जाते हो वही नई मिस्ट्री है, ये समझ लो, क्योंकि तब वो बंदी तुम्हें फिगर आउट करने की बार बार कोशिश करती रहती है। पीपल क्रेव व्हाट दे कांट एक्सेस, एंड सभी लड़कों को, सभी बंदों को, सभी लोगों को यही चाहिए जो, जिनके पास उनको एक्सेस नहीं होता। अगर ये बिल्डिंग तुम यहाँ पे घेरा लगा दो एंड बोल दो कि ये बिल्डिंग में कोई भी नहीं जाएगा, तभी लोगों को चुल मचेगी ये बिल्डिंग में जाने के लिए। लेकिन जब तुम ये खुली रख दोगे तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को अंदर जाना भी नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम उसको एक्सेस कट कर देते हो तब लोगों को ज्यादा चुल मचती है, यार मुझे तो ये करना है, मुझे तो बहुत पहले से करना था, अब तो मैं जाऊंगा ही वहां पे, देखना है मुझे कि क्या है वहां पे। तो यही है, जो उनके पास एक्सेस नहीं होता वो उनको ज्यादा चाहिए होता है, एंड यही चीज तुम्हें समझनी है, एंड ऐसा ही तुम्हें अनएक्सेसिबल बनना है उसके लिए। इफ शी रीचेज आउट स्टे काम। अगर वो रीच कर, देखो तुम नो कॉन्टेक्ट यूज करोगे एंड ये फियर से नहीं आया होगा, तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस से आया होगा, तब जाके वो तुम्हें रीच करेगी, तब वो वापस तुम्हें अपनी लाइफ में चाहेगी। एंड तब क्या करना है, स्टे काम। उसके रिप्लाई आते ही तुम्हें बहुत ज्यादा उछलने नहीं लगना है, बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागने लगना है, अरे यार हाँ यार मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, अच्छा हुआ तुमने मैसेज कर ही दिया, ऐसे कुछ भी तुम्हें नहीं के बोलना है। रिप्लाई शॉर्ट एंड कंपोज। तुम छोटा सा छोटा टेक्स्ट करोगे एंड कंपोज रहोगे अपने आप में, अपनी फ्रेम को तोड़ोगे नहीं तुम। तो बेसिकली तुम्हारी टोन ऐसी होनी चाहिए, गुड टू हियर यू फ्रॉम टोन। ओके, बहुत टाइम बाद तुम्हारी आवाज सुनी, हाँ तो अच्छा लगा मुझे आवाज सुन के, बस अच्छी, ऐसी अच्छी टोन होनी चाहिए तुम्हारी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसी वाली टोन ही होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे बहुत ज्यादा दर्द में हो, तुम बोल भी नहीं पा रहे, बीच में से रोने की आवाज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या तो फिर रोने वाली इमोजी भेज दी, एंड ये वॉइस नोट में सेंड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नॉर्मली सेंड कर रहे हो तो विदाउट एनी इमोजी सेंड करना, नो क्राइंग फेस, नो आई एम मिसिंग यू वाला स्टिकर, नथिंग लाइक दैट। सो नो इमोशनल एसेज, नो मिस यू। ओके, ये चीज याद रखना, इमोशनल एसेज भी तुम्हें नहीं भेजना है। यू लीड नॉट रिएक्ट, तुम लीड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, वहां से फिर तुम कंटिन्यू कर सकते हो, उसी फ्रेम को फिर तुम बरकरार रख सकते हो, पर अगर तुमने रिएक्ट कर दिया तो फिर खत्म मामला। फिर ये नो कॉन्टेक्ट रूल है ना, बिल्कुल भी वेस्ट चला गया। एंड उसने जो नो कॉन्टेक्ट रूल किया था यूज, वो उसके टेस्ट में भी तुम फेल हो गए, क्योंकि तुमने हार मान ली एंड उसको गिव अप कर दिया, एंड उसकी लाइफ में तुम वापस चले गए। सो इफ शी डजंट स्टिल विन, अगर वो मैसेज तुम्हें कुछ भी नहीं कर रही, तुमसे कॉल भी नहीं कर रही, तुम्हारे सामने भी नहीं देख रही, तो भी तुम्हारी जीती हुई है ब्रो, क्योंकि ग्रोथ इज ग्रेटर देन आउटकम। तुम्हारा जो ग्रोथ हो रहा है ना इस फेज में,
जो भी नो कांटेक्ट रूल के टाइम तुम ये अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो, सेल्फ रिबिल्ड फेज पे, तो उससे तुम्हारा ज्यादा फायदा ही हुआ है। एंड इससे हमें आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आई, लेकिन उस टाइम पीरियड में तुमने अपने आप पे काम किया एंड तुम रियली में एक अच्छे पर्सन बन रहे हो, एक वैल्यू शो कर रहे हो, एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हो, तब वो फेज का फायदा ही हुआ है। अल्टीमेटली उसका आउटकम पॉजिटिव ही निकला है। भले वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने उस टाइम में अपने आप पे काम किया है। अगर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही तो वो स्टिल प्रोग्रेस ही है। सो यू ब्रोक द डिपेंडेंसी लूप। एंड ये जो तुम उसके ऊपर डिपेंड वाले लूप थी ना, कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी, या तो फिर तुम्हारे मैसेज के बिना, तुम्हारे कॉल के बिना आज रात को तो मुझे नींद नहीं आएगी, ये जो भी डिपेंडेंसी वाली लूप थी, उस लूप को तुमने तोड़ दिया है एंड तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा है, तुमने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है अपनी लाइफ में। सो पीस इज ग्रेटर देन टैक्स। याद रखना कि जो तुम्हें शांति मिल रही है, जो तुम्हें पीस का अनुभव हो रहा है, वो बहुत ही बड़ा है उसके टेक्स्ट को तुम्हारी फोन में बजने से, ओके, या तो फिर उसके कॉल आने से। बहुत अच्छा है ये जो तुम्हें शांति अनुभव कर रहे हो ना, उस शांति को अनुभव करते जाओ। सो मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्टोइक हैबिट्स पे बात कर लेते हैं। डेली स्टोइक हैबिट्स पे तुम्हें फोकस करना है, ताकि तुम रियली में इसको एंड अपने आप को कंट्रोल कर सको। सो डिटैच होना सीखना पड़ेगा तुम्हें। स्टॉप अटैचिंग हैप्पीनेस टू पीपल। ये जो तुम अपनी हैप्पीनेस को दूसरे लोगों पे डाल देते हो ना, कि अरे यार उसने मुझसे बात की तभी जाके मैं खुश फील करूंगा, उसने ऐसे रिएक्ट किया, उसने मेरे से अच्छे से बात की तभी जाके मैं अपने आप में खुश फील कर रहा हूं। यही सारी चीजें तुम जब भी अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के ऊपर डाल देते हो, वही तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तुम खुश तुम्हारी वजह से हो, तुम जिंदा हो इसीलिए तुम खुश हो, ओके, सांसें चल रही है इसीलिए तुम खुश हो। किसी और पर्सन का उसमें इतना बड़ा हाथ नहीं होना चाहिए कि वो है इसीलिए तुम खुश हो। तो ये चीजें बंद करो। डिसिप्लिन, रूटीन बिल्ड्स रिस्पेक्ट। जितना तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे, अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने जिम के लिए, अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, जितना भी तुम डिसिप्लिन होगे, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं यार कि तुम कितने ज्यादा फोकस्ड हो अपने रूटीन के लिए। तुम्हें अगर सुबह 6 बजे उठ के वॉक करने जाना है तो तुम जाओगे, शाम को 7 बजे जिम जाना है तो जाओगे। जो भी तुम्हारा रूटीन है उसको तुम डेडिकेटली जब भी फॉलो करते हो तो लोग देखते हैं, एंड वही होना चाहिए। डायरेक्शन पे काम करना है, गोल्स ग्रेटर देन डिस्ट्रैक्शंस। ये चीज याद रखना कि तुम्हारी लाइफ में एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं होगी एंड तुम ऐसे ही भटकती आत्मा की तरफ भटकते रहोगे तो दिक्कत ही होने वाली है। तब तुम तुम्हारे गोल के पास जा ही नहीं पाओगे, तब तुम कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन में घुस जाओगे एंड उसी के में घुसे रहोगे। तो बेटर है कि एक डायरेक्शन पकड़ लो एंड उसी डायरेक्शन पे तुम्हें फोकस करके आगे बढ़ते रहना है, उसी मार्ग पे। अपने मार्ग से भ्रमित मत हो जाओ बार बार। जर्नल, डिले रिप्लाईज, रिफ्लेक्ट डेली। देखो जर्नल तुम्हें लिखनी है, जर्नल आज से ही लिखना स्टार्ट कर दो, उसी से तुम लॉजिकल मैन बन पाओगे। एंड डिले रिप्लाईज, अगर वो फालतू का मैसेज कर रही है, कोई भी तुम्हारे जीवन में फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड अगर तुम उसको अपने काम में बिजी हो तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे तुम्हें रिप्लाई करना ही करना है। एंड रिफ्लेक्ट डेली, सारी चीज को अपने जो भी तुमने रूटीन में चीजें की है, जब जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के बाहर गए हैं, तो वो सारी चीजें तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्ट करनी है एंड सोचनी है, हाँ वहां पे मैं अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था, वहां पे मेरे इमोशंस मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गए थे। ये सारी चीजें तुम्हें डेली बेसिस पे करनी होगी। इंडियन रियलिटी क्या है? ब्रेकअप्स इज इक्वल्स टू ड्रामा प्लस गॉसिप प्लस डीएम्स। यही है इंडिया की रियलिटी, राइट? जब भी ब्रेकअप होता है तब क्या होता है? ड्रामा क्रिएट होता है दो पर्सन के बीच में, नहीं तू मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये वो वहां घुस रहा। तो ये सारी चीजें होती रहती है, या लोग गॉसिप करने लगते हैं, या तो फिर डीएम्स में लोग लड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, यही सारी चीजें होती है। सोशल मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया पे फिर प्रेशर, सोशल मीडिया हमें और ज्यादा प्रेशराइज करने लगता है। इंस्टा, उसी टाइम पे हमारे में ऐसी ऐसी स्टोरीज आएगी, ऐसी ऐसी रील्स आएगी कि हम कनेक्टेड फील करेंगे अपने एल्गोरिदम से, एंड उसी को फिर अपने स्टोरी में पोस्ट करेंगे, दूसरों को दिखाएंगे कि कितना दर्द भरा जीवन है तुम्हारा। एवरीवन सेज मूव ऑन, एंड फिर सब तुम्हें बताएंगे कि मूव ऑन कर ले यार, कोई एक बड़ी बात नहीं है, लाइक इट्स इजी। मुझे भी पता है कि ये इतना इजी नहीं है मूव ऑन करना, अपनी लाइफ वैसे भी इतनी ज्यादा मुश्किल है, एंड उसमें भी तुम्हें मूव ऑन करना है, तो इतना ज्यादा अटैच हो जाते हो तुम, तो मूव ऑन करना मुश्किल तो है ही। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास और कुछ ऑप्शन है, तुम उसको भीख तो नहीं मांग सकते ना कि प्लीज मेरी लाइफ में आ जा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो फिर तुम्हें मूव ऑन ही होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। तो एक ही ऑप्शन है कि मूव ऑन करना है। तो अगर तुम आज करोगे, या तो फिर 10 दिन बाद करोगे, या तो फिर 1 साल बाद करोगे, तुम्हारे ऊपर है।
एंड इससे तुम्हारी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अगर 1 दिन में या 10 दिन में कर लिया तो ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। एंड 1 साल बाद किया तो 1 साल के टाइम पीरियड में तुम बीच में क्या कर रहे हो? तुम पूरे दिन देवदास बन के रहोगे क्या? कबीर सिंह बन के रहोगे क्या? अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करोगे, ऐसे ही दारू के नशे में या सिगरेट के नशे में धुत रहोगे? इससे तुम खराब तो अपनी लाइफ का ही कर रहे हो ना, अपने जीवन का ही कर रहे हो खराब। तो तुम्हें रेयर बनना है यार। एंड रेयर मैन हु स्टेज काम एंड प्राइवेट, जो बंदा काम रहता है एंड प्राइवेट रहता है, अपने आप में रहता है एंड अपने आप में मस्त रहता है, उसे किसी नशे की जरूरत नहीं है एंड उसे किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है। जब तुम रियली में ऐसे पर्सन बनते हो ना, तब देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे लड़कियां आती है, ठीक है? क्योंकि तब तुम उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते, तब तुम नीडी बन ही नहीं पाते, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में खुश हो। एंड जब तुम अपनी लाइफ में खुश होते हो, जब तो कोई दूसरा पर्सन तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो तुम उसे वहीं पे बोल देते हो, देख मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मैं अकेला भी खुश था, तो अगर तुझे जाना हो तो ये रहा दरवाजा, चली जा वहां से। पर ये सारी चीजें मैं टॉलरेट नहीं करने वाला, बार बार ये हरकतें नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में, ठीक है? तो ऐसे ही तुम ये सारी चीजों को टॉलरेट नहीं करने लगते जब तुम अपने जीवन में, अपनी प्राइवेट लाइफ में खुश होते हो तब। लेकिन यही है कि तुम खुश हो ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा लाचार, लोनली फील करते हो एंड इसीलिए तुम्हें किसी पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत फील होती है एंड इसीलिए तुम बार बार भीख मांगने लगते हो, बार बार नीडी बन जाते हो, बार बार उसको क्रेव करने लगते हो, बार बार उसे आई मिस यू का टेक्स्ट भेजने लगते हो। यही दिक्कत आती है। तो बेटर है कि उस चीज पे ध्यान दो एंड अपने आप पे फोकस करो। डोंट वेट, इवॉल्व। तुम्हें किसी का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इवॉल्व होना है, अपने आप में तुम्हें इवॉल्व होना है। स्टॉप वेटिंग फॉर हर टेक्स्ट। उसके टेक्स्ट के लिए तुम अगर वेट करोगे ना तो तुम्हें कभी भी टेक्स्ट नहीं आने वाला उसका। अगर उसके टेक्स्ट का वेट नहीं करोगे तभी जाके टेक्स्ट आएगा एंड तब टेक्स्ट आएगा ना, तब तुम्हें रियली में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिकनेक्शन नॉट इक्वल्स टू गोल। ओके, तुम अगर रिकनेक्ट हो भी रहे हो उसके साथ या वो तुम्हारी लाइफ में वापस भी आ रही है तो वो तुम्हारा गोल नहीं था ब्रो, क्योंकि इवोल्यूशन इज तुम्हारा गोल। ओके, इवोल्यूशन इक्वल्स टू गोल। तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि तुम्हारा गोल है इवॉल्व होना, ना कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आए। एंड जब तुम्हारा गोल चेंज हो जाता है, जब तुम्हारा फोकस अपने आप को इवॉल्व करने पे रहता है, तब वो आती है। क्यों नहीं आती? आएगी। सो बिकेम द मैन शी कांट रीच एनी मोर। तुम्हें ऐसा मैन बनना है कि वो रीच ही ना कर पाए तुम्हारे पास, वो आ ही ना पाए तुम्हारे पास। वो चाहे जी जान लगा दे लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स एंड तुम्हारी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी कि तुम ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में वापस चाहोगे ही नहीं। सो फोकस ऑन नेक्स्ट चैप्टर नॉट ओल्ड स्टोरी। अरे पुरानी कहानी को तुम्हें भूल जाना है एंड तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करना है कि नई जिंदगी और नई लाइफ और नया चैप्टर क्या लेके तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बस तो नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करो, पुरानी स्टोरी को भूल जाओ यार। आई ओन माई साइलेंस। एंड ये साइलेंस को है ना मैं खुद ओन करता हूँ, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। सो साइलेंस इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन नॉट वीकनेस। ये चीज याद रखना कि साइलेंस में तुम इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है। एंड अगर तुमने इस चीज को नहीं समझा तो फिर पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देख लो, क्योंकि फिर तुम समझ ही नहीं पाए इस वीडियो को। ओके, सो ग्रोथ इज रिवेंज। तुम जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तुम जैसे जैसे अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, वैसे ही तुम उसके साथ रिवेंज ले रहे हो। उसके लिए तुम्हें कुछ भी उसको भला बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको एक्सपेक्ट करने की जरूरत है कि वो वापस मेरी लाइफ में आएगी। तुम्हें मेन तुम्हारा सोल पर्पस तुम्हारा ग्रोथ ही होना चाहिए। सो स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन रिएक्शन। यही तुम्हें समझना है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम जब अपने आप में काम रह रहे हो, साइलेंट रह रहे हो, वो बहुत बड़ा है किसी भी तरह का रिएक्शन देने से। सो कमेंट करो कि आई विल नॉट ब्रेक। ओके, अगर वो भी तुम्हारे ऊपर ये नो कॉन्टेक्ट रूल का अप्लाई कर रही है, वो भी तुम्हारे साथ कोई भी मैसेज या कोई भी टेक्स्ट नहीं करना चाहती, तुम्हारे सामने देख भी नहीं रही एंड तुम भी नहीं देख रहे, तो फिर कमेंट करो कि तुम ब्रेक नहीं हो गया, आई विल नॉट ब्रेक। एंड तब मुझे पता चलेगा कि तुमने ये वीडियो पूरा देखा हुआ है, वरना फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुमने 2 मिनट पे ही एग्जिट हो गए हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर तुमने पूरा देखा है तो आई विल नॉट ब्रेक कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरा वीडियो पूरा देखता है और कौन मेरा वीडियो आधे में छोड़ के चला जाता है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि तुम किसी और बंदी को डेट कर सको, कोई और बंदी तुम्हारे साथ लाइफ में आए एंड टेक्स्ट के थ्रू कैसे तुम उसको अट्रैक्ट कर पाओगे, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। चेकआउट करो कोर्स, तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।